हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल ऑन एवरीथिंग फॉर बीबीए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केटिंग और रिटेल में क्या अंतर होता है। बीबीए मार्केटिंग भी काफी सारे स्टूडेंट्स की चॉइस है और बीबीए रिटेल मैनेजमेंट भी काफी सारे स्टूडेंट्स प्रिफर करते हैं। बट अगर इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना हो तो किस स्पेशलाइजेशन से आपको अपना बीबीए करना चाहिए, किसकी फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, आज की वीडियो में यही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो को देखते समय कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें। अगर आप बीबीए कोर्स करने की सोच रहे हैं, बीबीए के स्पेशलाइजेशन कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पे सिर्फ बीबीए की बात करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बीबीए मार्केटिंग और रिटेल मैनेजमेंट को समझने के लिए हम इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज को समझ लेते हैं और उसके बाद हम इनके बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो सिमिलैरिटीज की अगर हम बात करें तो दोनों कोर्सेज की ये सिमिलैरिटीज है। कोर्स टाइप दोनों बीबीए है, ड्यूरेशन दोनों की 3 साल है। कोर बिजनेस, आपको कोर बिजनेस अगर हम बात सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर, आपको ये कोर कंसेप्ट, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर कंसेप्ट दोनों में पढ़ाए जाएंगे। करियर ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें, दोनों के बाद आप बिजनेस मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट आपका दोनों स्पेशलाइजेशन में होता है, कम्युनिकेशन स्किल, एनालिटिकल स्किल, मार्केटिंग, उसके साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज, ये सभी आपको दोनों कोर्सेज में मिलती हैं। हायर स्टडीज आप दोनों में जा सकते हैं, एमबीए पीजीडीएम के लिए जा सकते हैं। इंडस्ट्री डिमांड दोनों ही स्पेशलाइजेशंस की है। आपको काफी सारे कॉर्पोरेट्स में, रिटेल कंपनीज में, मार्केटिंग एजेंसीज में डिमांड दोनों की मिल जाएगी, रिटेल की भी मिलेगी, मार्केटिंग की भी मिलेगी। अब हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, डिफरेंस आपको समझना जरूरी है क्योंकि दोनों में आपकी प्रोफाइल का डिफरेंस है, दोनों के कोर्स के अप्रोच का डिफरेंस है, डायरेक्शन का डिफरेंस है। फोकस यहां पर क्या फोकस होता है, मार्केटिंग में क्या फोकस होता है, आपको ब्रांडिंग सिखाई जाती है, आपको एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, आपको सेल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, मार्केट रिसर्च के बारे में पढ़ाया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। ये कोर फोकस एरियाज होते हैं। इसके अलावा आपको जो कोर बिजनेस मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं, कोर कंसेप्ट्स हैं, वो तो दोनों में ही पढ़ाए जाएंगे। बट यहां पर आपका फोकस होता है ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, मार्केट रिसर्च, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। और अगर हम रिटेल मैनेजमेंट को समझें तो इसमें आपको स्टोर ऑपरेशंस के बारे में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में, सप्लाई चेन, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड मर्चेंटाइजिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। स्किल्स कैसी डेवलप होती हैं, यहां पर आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सीखने को मिलती है, सेल्स सीखने को मिलती है, कम्युनिकेशन सीखने को मिलता है, डिजिटल मार्केटिंग सीखने को मिलती है और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में आप समझते हैं। ये पूरा फंक्शन जो है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को समझना, सेल्स को बारे में जानना, कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से आप सही तरह से कमांड करने लग पड़ते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को समझना, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, अपने आप में एक एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। आप जिस भी एक प्रोफाइल में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपका करियर डायरेक्शन उधर ही चला जाएगा और वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। रिटेल मैनेजमेंट में क्या है, प्राइमरीली रिटेल ऑपरेशंस कैसे हैंडल करते हैं, कस्टमर सर्विस क्या होती है, इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, उसके साथ साथ मर्चेंटाइजिंग को कैसे समझते हैं आप, और एनालिटिक्स। यहां पर आपका जो दायरा होता है वो लिमिटेड होता है। क्यों लिमिटेड होता है? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही समझ रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही हैंडल कर रहे हैं। यहां पर मार्केटिंग वाला बंदा रिटेल को भी हैंडल कर सकता है, मार्केटिंग वाला बंदा डिजिटल मार्केटिंग को हैंडल कर सकता है, मार्केटिंग वाला बंदा कम्युनिकेशन में जा सकता है, मार्केटिंग वाला बंदा सेल्स में जा सकता है, मार्केटिंग वाला बंदा कंज्यूमर बिहेवियर में जा सकता है, मतलब मार्केट रिसर्च में जा सकता है। बट अगर आप रिटेल मैनेजमेंट से करते हैं तो आप स्टोर ऑपरेशंस में जाएंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाएंगे, सप्लाई चेन में जा पाएंगे। बट आप जो बाकी के बिजनेस के जो लीडरशिप पोजीशंस वाले फंक्शंस हैं, उनको शायद आप उतनी जल्दी हैंडल नहीं कर पाएंगे अनटिल लेस आप इंडिया के टॉप कॉलेज से अपना एमबीए, बीबीए के बाद एमबीए भी करें। तो मार्केटिंग का जो कैनवस है वो बड़ा है, मार्केटिंग के अंदर ही रिटेल आता है। अगर हम
बात करें तो मार्केटिंग में अगर आप इलेक्टिव्स जो हैं, जो जब आप किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को करते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं या कुछ ऐसी ब्रांचेस होती हैं उसकी, जिसमें आप और एक्सपर्टाइज डेवलप करना चाहते हैं, तो मार्केटिंग की एक ब्रांच ही है रिटेल मैनेजमेंट। जैसे मार्केटिंग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है, उसी तरह से आपका रिटेल मैनेजमेंट भी मार्केटिंग के अंदर ही आता है। कोर सब्जेक्ट्स में जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स मैनेजमेंट, ये सब आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। यहां पर आपको ओवरऑल बिजनेस के साथ साथ एक कंज्यूमर बिहेवियर की मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिखाई जाती है। सेल्स को आपको सेल्स मैनेजमेंट आपको सीखने को मिलता है। यहां पर रिटेल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, वेयर हाउस मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो हमने पहले बात करी वही आपको मिलता है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रांड मैनेजमेंट में जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। यहां पर आप रिटेल मैनेजर, स्टोर मैनेजर, इन्वेंट्री मैनेजर और सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव में के रोल्स में जा सकते हैं। तो यहां पर आपके रोल की जो एडवांसमेंट है, जो ग्रोथ है, वो काफी अच्छी है। यहां पर एक सेगमेंट में ही आप स्ट्रिक्ट होकर रह जाएंगे, एक पर्टिकुलर जिसे कहते हैं ना रिटेल स्टोर को हैंडल करने में आप एक्सपर्ट बनेंगे। यहां पर आप बिजनेस को हैंडल करने में एक्सपर्ट बनेंगे। तो यहां पर आपकी कंपनी के लेट से 10 स्टोर है अक्रॉस इंडिया में, तो आप आगे जाके फ्यूचर में ऐसे सीनियर ऑफिसर बन सकते हैं, सीनियर मैनेजर बन सकते हैं, जो रिटेल ऑपरेशंस को देखता है, जो रिटेल जो मॉल्स में या फिर आपके जो शोरूम्स हैं वहां जाके देखता है कि मुझे कस्टमर इंटरेक्शन को कैसे बेटर करना है जिससे कि मेरी सेल बढ़े। लेकिन मार्केटिंग का काम होता है ओवरऑल देखना, ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग करना। रिटेल मैनेजमेंट भी मार्केटिंग के अंदर ही आ जाता है। तो यहां पर आपका जो कैनवस होता है वो बहुत बड़ा है, यहां पर आपका एक लिमिटेड कैनवस है। तो ये चीज आपको जरूर समझ लेनी है। हाँ, अगर आप आईएम से रिटेल मैनेजमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई नेक्स्ट लेवल की होगी। अगर आप एक्सेलआरआई से पढ़ते हैं, अगर आप लेट से सिम्बोयसिस से अपना बीबीए कर लेते हैं, अगर आप लेट से नरसिंह मोंजी से बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट करते हैं, तो इस तरह के ऑप्शंस आपको, इस तरह के कॉलेजेस में आपको पढ़ाई नेक्स्ट लेवल की मिलती है। अगर आप आगे जाके बीबीए के बाद एमबीए आईएम से कर लें, एक्सेलआरआई से कर लें, इस तरह के कॉलेज से करेंगे तो आपको डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई मिलेगी। तो ये बात आप जरूर ध्यान दें। अब बात आती है किन स्टूडेंट्स के लिए बीबीए मार्केटिंग बेस्ट रहेगा। स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन ब्रांड मैनेजमेंट में, अगर आप आगे जाके ब्रांड मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, आप एडवर्टाइजिंग में जाना चाहते हैं, आप ओवरऑल मार्केटिंग हेड बनना चाहते हैं, सेल्स हेड बनना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बीबीए इन मार्केटिंग ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। रिटेल मार्केटिंग में जाएंगे तो आप स्टोर ऑपरेशंस तक ही सीमित रह पाएंगे, रिटेल मैनेजमेंट को हैंडल करेंगे। सप्लाई चेन एक अच्छी फील्ड है, बट यहां पर ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो बीबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑलरेडी एक स्पेशलाइजेशन है। अगर आपको सप्लाई चेन में इंटरेस्ट है तो आप बीबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में समझें, उसके बारे में जानें, वो वहां पर आपको ज्यादा अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। लेकिन यहां पर आप एज ए रिटेल बॉय ही बन पाएंगे, रिटेल मैनेजमेंट जैसी फील्ड में ही आपको आगे जाके अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। करियर ग्रोथ है, मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर हम कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करें तो शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज से, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नरसिंह मोंजी, सिम्बोयसिस यूनिवर्सिटी, इस तरह के रिनाउंड कॉलेजेस से आप अपना बीबीए मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की बात करें तो यहां पर मैंने दोनों को मेंशन किया है। हाई डिमांड इन मार्केटिंग, डेवलप क्रिएटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स, एक्सपोजर टू डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, क्विक एक्सेस टू कॉर्पोरेट मार्केटिंग रोल्स। तो डेफिनेटली ये एडवांटेज आपको यहां पर रहेगा। ग्रोइंग रिटेल इंडस्ट्री यहां पर एक एडवांटेज है। हैंड्स ऑन ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, स्कोप इन सप्लाई चेन, स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको मिलता है, बट स्कोप बहुत ही लिमिटेड है। मेरा सजेशन पर्सनली आपके लिए ये रहेगा कि आप बीबीए इन रिटेल मार्केटिंग मत करें। आपको ज्यादा से ज्यादा किसी शोरूम में स्टोर मैनेजमेंट की, स्टोर मैनेजर की जॉब मिलेगी, जिसमें आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा लिमिटेड हो सकती है। अगर आपको स्पेशली आईएम जैसे कॉलेज मिल जाते हैं देन तो इट्स ए डिफरेंट थिंग, बट अगर आप टायर 3, टायर 4 कॉलेज से बीबीए इन रिटेल मैनेजमेंट करते हैं तो प्लीज मत करें। बेटर है कि आप बीबीए मार्केटिंग करें,
अगर आपको रिटेल के सेगमेंट में जाना ही है तो बेटर रहेगा आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देखें, वहां पर आपको ज्यादा बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। अदरवाइज अगर हम रिटेल और मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में बेटर स्कोप है, मार्केटिंग की जो ग्रोथ है वो नेक्स्ट लेवल की है। काफी सारे सेक्टर्स में आपको मार्केटिंग के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। यस, आपको सेल्स करनी पड़ेगी, आपको टारगेट एक चैलेंज रहेगा टारगेट को अचीव करने का, बट जैसे जैसे आप एक एक्सपीरियंस पर्सन बनेंगे आपको ग्रोथ भी मिलेगी और आप इस पर्टिकुलर फील्ड में एक अच्छे स्किल्ड प्रोफेशनल बन ही जाएंगे। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको मार्केटिंग और रिटेल मैनेजमेंट दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो आपके मन में तो इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे से काउंसलिंग भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बीबीए कोर्स के बारे में ही डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। रेगुलर वीडियोस आपको बीबीए कोर्स से रिलेटेड, बीबीए कॉलेजेस से रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।